हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले हम वीडियो में आप लोग को बताए थे कि क्लास 11th में टोटल 16 एक्सरसाइज है, अर्थात 16 टॉपिक है। उसके अंदर में बहुत सारा एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को यदि देख रहा है तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे, बीच में भगाए नहीं, तभी वो हमारा बात को समझ पाएगा। नहीं तो फिर इस लॉकडाउन में फिर वही स्थिति रहेगा जो पहले आपका था। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियो के द्वारा, और हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप, पहले भी हम बताए हैं कि आप 10 वीडियो को देखिए, धीरे धीरे आप में ग्रोथ होने लगेगा। आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ बना पा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और 2 बार देखिए वीडियो को। पहला बार जब वीडियो को आप देखिए तो उसमें कोई चीज नोट नहीं करना है, शुरू से अंत तक देख लीजिए। और सेकेंड बार जब वीडियो को देखिए, दूसरे बार यानी दूसरे दिन, तब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखिए भी, नोट भी कीजिए। वीडियो को देखिए भी और जो पॉइंट हम लिखेंगे उस पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए, तो हम बता रहे थे कि इस एक्सरसाइज में हर एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमको व्यक्तिगत यदि जानते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे क्या कि सर का एक अपना शेड्यूल होता है एक्सरसाइज को पढ़ाने का। तो हम देखते हैं क्या, अधिकांश स्टूडेंट जैसे ही 10वां में आता है, 10वां का बात कर रहे हैं अभी, क्लास 10th में जैसे ही आता है तो वो स्टूडेंट सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के तरफ भागता है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बना लेता है। लेकिन जो स्टूडेंट हमसे जुड़े होंगे वो जानते होंगे हम ट्रिग्नोमेट्री हाफ टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं। हाफ टाइम का मतलब है कि अगस्त सितंबर में हम उसको ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब पढ़ाते हैं। इसमें आपको जो 16 एक्सरसाइज है, इसमें 50% ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई लिंक नहीं है उससे। यानी कि ऐसे समझिए आप कि 50% ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं जानते हैं अभी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये सब एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले हम हल्का से क्यों नहीं स्टार्ट करें? हल्का से क्यों नहीं स्टार्ट करें? हल्का से स्टार्ट करने पर क्या है, स्टूडेंट धीरे धीरे उसको फॉलो करते करते हल्का से भारी की ओर चला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन वीडियो को लगातार देखिए तो समझ में आएगा। और हर एक पार्ट बाय पार्ट का वीडियो को देखिए। तो आप लोग को हम पढ़ाने से पहले बता दें कि 11th में कोई भी टॉपिक जो पढ़ेंगे, जैसे अब ये स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो पढ़ेंगे तो उसका बेसिक जो है हमारा 9th 10th से आता है। जिसका 9th 10th का बेसिक कमजोर है, जिसका 9th 10th ठीक से नहीं पढ़ा, ऑटोमेटिक है कि 11th में हल्का परेशानी होगा। हल्का परेशानी होगा, 2 परेशानी होगा। एक तो जो हिंदी मीडियम के है उसको थोड़ा स्टार्टिंग में लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, सुधरते सुधरते सुधर जाएगा। और जो स्टूडेंट भूल गए हैं या ठीक से नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जानकारी हम लोग को 9th 10th से ही आता है। 11th का बेसिक जानकारी नहीं होता है, 11th उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आइए हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो अभी जितना समझा रहे उसको ध्यान समझिए। ठीक, अभी हम आप लोग को क्लास 9th और 10th का बात कर रहे हैं। क्लास 9th और 10th का, इधर हम आपको कुछ रूल सब लिखेंगे, कुछ एनबी लिखेंगे, उसको आप लोग सेकेंड बार का जो वीडियो देखिएगा उसमें उतारिएगा। फर्स्ट बार में उतारना नहीं है, फर्स्ट बार में वीडियो पूरा देखना है। ठीक,
नाइन्थ टेंथ के स्टैटिक्स में आप लोग तीन ही चीज पढ़ते थे। 9th-10th के स्टैटिक्स में तीन ही चीज पढ़ते थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। याद होगा, यहां पर भी यही पढ़ना है, 11th में भी यही पढ़ना है, लेकिन कुछ अलग हटके बेस यही रहेगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में माध्य को हम लोग मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं और बहुलक को मॉड कहते हैं। ठीक, तो ये सब हम आप लोग को लिख देते हैं, ताकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत करे। स्टार्टिंग में लिख देते हैं, माध्य को मीन कहते हैं, उसके बाद माध्यिका को बहुलक कहते हैं, माध्यिका को बहुलक नहीं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं और बहुलक को मॉड कहते हैं। ये आप लोग को मालूम होगा। अब हम हल्का सा थोड़ा सा आपको याद दिला रहे हैं। डायरेक्ट यदि हम शुरू कर दे 11th का, तो कुछ स्टूडेंट तो समझेगा, अधिकांश स्टूडेंट नहीं समझेगा। हम आपको 9th-10th से कॉन्सेप्ट लेकर के आपको 11th पढ़ाएंगे, 9th-10th का कॉन्सेप्ट लेकर। चलिए, अब आप लोग को याद होगा, हम याद दिला रहे हैं, सिर्फ याद दिला रहे हैं। माध्य को x डैश से डिनोट करते थे, x डैश से, इसको x बार भी बोलते हैं। मीडियन को m से डिनोट करते थे और बहुलक को mo से डिनोट करते थे। ये याद होगा आप लोग को। ठीक है, माध्य को x डैश से, माध्यिका को m से और बहुलक को mo से। लेकिन यहां पर हम आप लोग को बहुलक के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, यानी बहुलक के बारे में हम आप लोग को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा सर को खुद नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। सर को आता है या नहीं आता है वो तो आगे की बात है, कि हमको कितना आता है वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हम आपको कितना समझा देते हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। उसको, उस टॉपिक को हटाइए। हम इस कारण बहुलक को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th में हमको बहुलक नहीं पढ़ना है। 11th में बहुलक के बारे में नहीं पढ़ना है। 11th में हमको सिर्फ इस दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जिस दोनों के बारे में पढ़ना है सिर्फ उसी दोनों को हम देखेंगे, क्या? तो चलिए, अब माध्य क्या है, बहुलक क्या है, उसको हम थोड़ा आगे बताएंगे। आप लोग बनाते कैसे थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो याद कीजिए, अभी हम लोग माध्य चल रहे हैं, ठीक है। फॉर मीन हिंदी में भी लिख देते हैं माध्य के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका आगे काम करेगा। फॉर मीन कैसे निकालते थे, तो आप लोग पहले 9th को याद कीजिए। 9th में मीन कैसे निकालते थे, 10th में मीन कैसे निकालते थे, हम सब कुछ यहां बताएंगे, यहां सब कुछ। तो आप लोग को याद आ रहा होगा। मान लीजिए कि आप 10वां का स्कूल में 3rd टर्मिनल दिए, बोर्ड नहीं दिए, ध्यान से सुनिए। क्लास 10th का आप यानी 3rd टर्मिनल दिए। 3rd टर्मिनल का मतलब होता है प्री टेस्ट। अब प्री टेस्ट में उस समय में आपका तैयारी ठीक नहीं था, मान लेते हैं तैयारी ठीक नहीं था और 5 विषय का परीक्षा हुआ, उसमें आपको कम नंबर आया। तो पता चला कि कितना नंबर आया, तो पता चला कि आपको एक विषय में, कोई विषय है, एक विषय में 10 नंबर आया, दूसरा विषय में 20 नंबर आया, तीसरा विषय में 30 नंबर आया, चौथा विषय में 40 नंबर आया, 5वां विषय में 50 नंबर आया। मान लेते हैं, ध्यान सुनिए, 5 विषय का परीक्षा दिया, ये हम अपने मन से ले लिए हैं। और
थर्ड टर्मिनल का एग्जामिनेशन दिए, उस थर्ड टर्मिनल के एग्जामिनेशन में आपको एक विषय में 5 विषय का था, तो आपको इस तरह का 5 विषय में ऐसे ऐसे आया। 10 नंबर एक विषय में आया, उसमें बहुत कम तैयारी था। सबसे अच्छा 50 नंबर आया एक विषय में, उसमें आपका अच्छा तैयारी था। तो यहां पर देखिए, ये जो अलग अलग विषय है उसको आपके क्लास टीचर अलग अलग विषय का जो नंबर आया, आपको जो अलग अलग विषय का जो नंबर आया उसको आपके क्लास टीचर क्या किए, एक रिजल्ट में कलेक्ट कर दिए। कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा कर दिए, और जो इकट्ठा कर दिए एक जगह लिख के रख दिए, उसी को हम लोग डाटा कहते हैं। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? संख्याओं का समूह। ठीक है, संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? डाटा। ये जो संख्या, ये तो मान लीजिए जो विषय का ये जो 10 है वो आपका मान लेते हैं कि एसएसटी का है। मान लीजिए एसएसटी में 10 नंबर आया, तो एसएसटी के टीचर के पास है। ये हिंदी में 20 नंबर आया, बहुत मान लीजिए लो स्टूडेंट है, तैयारी नहीं किए थे, तबियत खराब था या किसी वजह से, और हिंदी में 20 नंबर आया। हिंदी में भी यदि 20 नंबर आया तो वो हिंदी वाले टीचर के पास है। तो अलग अलग आपका बिखरा हुआ है। आपके क्लास टीचर क्या किए? मार्कशीट में बिखरा हुआ नंबर को लेकर, हिंदी वाले टीचर से लेकर, इंग्लिश वाले टीचर से लेकर, मैथ वाले से लेकर, संस्कृत वाले से लेकर, बिखरा हुआ नंबर को लेकर आपको एक जगह प्रोग्रेस रिपोर्ट में रख दिए। तो इसी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? डाटा। डाटा का मतलब होता है संख्याओं का समूह। अर्थात इसको शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड डाटा। तो आप लोग डाटा समझ गए, डाटा किसको कहते हैं? डाटा तो आप लोग समझ गए, डाटा किसको कहेंगे? तो बहुत सारा बिखरा हुआ जो अंक रहेगा, नंबर, उसको हम एक जगह सिंपल भाषा में हम समझा दिए। उसको एक जगह यदि हम लोग एकत्र करके रख लेते हैं, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। चलिए, अब मान लीजिए इसका यदि हम लोग को तो डाटा आप लोग समझ गए। ठीक, हम यहां लिख देते हैं डाटा आप लोग समझ गए, डाटा किसको कहते हैं। ठीक, अब आप लोग को बता दे कि डाटा जो होता है ये 3 तरह से लिखा जाता है। 3 तरह से, हम एक एक चीज आपको समझा देंगे। ये डाटा जो है आपको 3 तरह से लिखा जाता है, लेकिन डाटा 2 प्रकार का होता है। पहले ये समझिए, डाटा 2 प्रकार का होता है, लिखा जाता है 3 तरह से। डाटा 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अनग्रुप डाटा, और एक को कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक, ये जो ग्रुप डाटा होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, जगह कम होने के कारण यहां लिख देते हैं। ग्रुप डेटा 2 प्रकार का होता है, अनग्रुप डेटा एक ही प्रकार का होता है। अनग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा। तो ये ग्रुप डेटा जो होता है ये होता है एक विदाउट क्लास इंटरवल, और एक होता है विथ क्लास इंटरवल। ये होता है, एक होता है विदाउट क्लास इंटरवल और विथ क्लास इंटरवल। अब क्या होता है ये हम धीरे धीरे करके आपको हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन डेटा तो समझ गए, ये दोनों हम थोड़ा देर में आपको समझा देते हैं। अनग्रुप नामे है, अरे अप ग्रुप हो गया, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ठीक, नामे है बिना ग्रुप का डेटा, और ये ग्रुप का डेटा। ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो आपको ये 5 विषय का इतना आया, और आपको कहा गया मीडियन निकालने का। ठीक है, तो आप लोग को बता दे
मीडियन निकालने का जो टाइप होता है, यानी टाइप ऑफ मीडियन निकालने का जो रूल होता है वो 3 रूल होता है। इसको हमेशा याद रखिए, मीडियन निकालने का 3 रूल होता है। 3, एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग इसी रूल से हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड। इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं और जनरली हम लोग इसी से पढ़े हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड क्या है कि हम लोग इससे तुरंत सीधे सीधे किसी भी डाटा का जो है सो हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। ये सब आप लोग सेकेंड बार जो वीडियो देखिएगा उसमें उतारिएगा। ये होता है, ये हम आप लोग को लिख दिए हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। आपको हम सिर्फ याद दिलाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये आए, आपको ये है और आपको कहा गया मीन निकालने के लिए, तो याद होगा क्लास 9th में आप लोग पढ़ते थे, पहला मेथड पढ़ते थे, ये मेथड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, तो आपको बता दे डायरेक्ट मेथड। अभी हम बता रहे हैं फॉर डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, तो आप लोग को याद होगा डायरेक्ट मेथड से बनाने का नियम है, क्या याद है, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। 9th में पढ़ते थे, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। अर्थात ऐसे लिखिए सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ, ठीक है, डेटा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही चीज हुआ, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम माने जोड़ना, यानी कि जो डेटा है उसको आप जोड़ दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 सबको जोड़ दीजिए। और नंबर ऑफ डेटा क्या वो नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, यानी नंबर ऑफ डेटा से भाग कर दीजिए तो कितना होगा 50, 40, 90, 90, 10, 100, 150, 150 बट्टा 5 अर्थात 5 या 15, 30 और आपका ये आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग को याद आ रहा होगा कि हाँ सर 9th में तो हम इस तरह पढ़े थे, तो 9th में जो पढ़े थे वो डायरेक्ट मेथड था। 9th में जो पढ़े थे वो डायरेक्ट मेथड था, तो इस तरह का जो आया वो आपका आपका चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड को देख लिए। डायरेक्ट मेथड से बन गया, डायरेक्ट मेथड समझ में आया आप लोग को, हाँ सर। तो डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग क्लास 9th में बनाते थे। आप याद कीजिए क्लास 9th में हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही बनाते थे, ठीक। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड के बाद अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से बन गया, अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, यहां लिख देते हैं फॉर शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिए, किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मान लेते हैं कि हमको आया क्या क्या मार्क्स, 10, 20, 30, 40, 50 आया। ये जो डाटा है ना उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। इस डाटा जो है ना इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x। ध्यान से देखिए x मान लिए, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो बीच वाला जो अंक है, बीच में जो अंक है, जो बीच में है, बीच में कौन है, ये है, जो बीच में है उसको हम लोग मानते हैं। मानने को कहते हैं एग्ज्यूम्ड। और एग्ज्यूम का मतलब हो गया ए से लिखते हैं, इसी कारण इसको जनरली ए से लिखेंगे।
जो बीच में अंक होगा उसको हम लोग एग्ज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। एग्ज्यूम माने माना, एग्ज्यूम माने माना, इसको याद रखिए, एग्ज्यूम माने माना। जो बीच में अंक होगा उसको, जो माने हैं उसको सब में से घटाइए, उसको सब में से घटाइए, जो माने हैं उसको सब में से घटाइए। देखिए इसमें x कितना है 10 और a कितना मान है 30, 30 सब में से घटाइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये इस मेथड का नियम है। सब में से 30 घटाइए, 10 में से 30 घटाइए, 20 में से 30 घटाइए, 30 में से 30 घटाइए, 40 में से 30 घटाइए। मेरा बात समझ रहे? सब में से 30 घटाइए, घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा। ये हम आपको खाली याद दिला रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देख लीजिए। तो -20, -10, 0, 40 में से 30 घटाएंगे, 50 में से 30 घटाएंगे, इतना इतना है। सब में से 30 घटाना है, इतना समझ गए? तो हाँ सर इतना समझ गए। इतना यदि समझ गए तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा टोटल कर लीजिए, इसका थोड़ा टोटल कर लीजिए, टोटल, ठीक है, इसका थोड़ा टोटल कर लीजिए। तो टोटल करने पर कितना होगा सो देखिए, 20 और 30, 30 माइनस वाले को टोटल एक जगह कर लेते हैं, 30 30 0। आप इसमें माध्य निकालने का रूल होता है, माध्य निकालने का रूल होता है, ध्यान से सुनिए। माध्य निकाल, इसको हम लोग जो घटा है ना उसको कुछ और मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, जो घटा है उसको डी मान लेते हैं। इसका रूल होता है a प्लस, जो माने हैं सो a प्लस समेसन, इसको समेसन पढ़ते हैं, समेसन d बाय n, इसका रूल होता है। a का मतलब कितना, जो माने हैं सो, समेसन माने जोड़ना, d को जोड़े हैं, कितना आया 0, n का मतलब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, नहीं सॉरी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। कैगो डेटा है 1 2 3 4 5, जैसे इसमें 5 तो डेटा है ना, ये इसी को हम लोग n कहते हैं। देखिए नंबर ऑफ डेटा को n से लिखते हैं, नंबर का मतलब n हो गया, ठीक है। तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा 30 प्लस ऊपर में 0 रहता है तो पूरा मान 0, अर्थात जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो गया। और आंसर देखिए सेम आ गया, सेम आया, ठीक। तो आप लोग अभी यानी कि जो हल्का डाटा है, हल्का डाटा है उसका इस मेथड से देख लिए, डायरेक्ट मेथड से देख लिए, शॉर्टकट मेथड से देख लिए। अब हम आप लोग को स्टेप डिविएशन मेथड से इसको दिखाते हैं, उसका भी आंसर 30 ही आएगा। तो इसके लिए हमको इधर को मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हम इधर को मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड बार के वीडियो में नोट कीजिएगा। अभी हम इसको मिटा करके इसी सवाल को अब हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से बनाते हैं। तो आइए ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस मेथड से। तो यहां लिखते हैं फॉर स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक। हमारा क्या क्या अंक है, 10 20 30 40 50, ये हमारे पास डाटा है। उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना है, इतना जरूर करना है, इतना जरूर करना है। ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, इतना ही करना है। कितना, तो x माइनस a बराबर d, अर्थात इसमें भी वही लिखना है, एग्ज्यूम। किसको करेंगे एग्ज्यूम, तो बीच वाले को। सब में से 30 घटाइए, घटाया हुआ है यहां, सब में से 30 घटाइए, घटा दिए। अब घटा देने के बाद इस सब में आप डिफरेंस देखिए कितना का है, डिफरेंस, अंतर कितना का है। जितना का डिफरेंस आ रहा है इसमें, इसको डी कहेंगे, जितना का डिफरेंस आ रहा है उतना से इसको भाग कर दीजिए। क्यों करेंगे भाग, ताकि हमारा डेटा और छोटा हो जाए, डेटा और छोटा हो जाए। देखिए इससे भी छोटा हो जाएगा, नहीं समझे, इतना चीज तो यही आ गया, इतना चीज तो यही आ गया।
अब क्या, ये जो d है ये x है, ये d आया कैसे, x में से एक हटाए तो d आया, x में से एक हटाए तो d आया। ठीक, जो d आया इस d में क्या करेंगे, जो डिफरेंस है हमारा, जो हमारा अंतर है, अंतर कितना का है देखिए 10 का है, तो सम में 10 से भाग कर दीजिए, सम में 10 से भाग कर दीजिए। तो यहां डिफरेंस का मतलब c कितना है 10, सम में 10 से भाग कर दीजिए। -20 में से 10 से भाग करेंगे, -20 में से 10 से भाग करेंगे, -10 में से 10 से भाग करेंगे, 0 में 10 से भाग करेंगे, 10 में 10 से भाग करेंगे, 20 में 10 से भाग करेंगे, भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब इसको जोड़िए, हमेशा याद रखना लास्ट वाला को ही जोड़ना, हमेशा लास्ट वाला कॉलम। ठीक, इसका लास्ट ही है, इसका लास्ट ही है, जोड़िए 2 1 3। क्यों ऐसा किए, डाटा और छोटा हो गया, इसमें डाटा बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ा है, ये डाटा छोटा हो गया। तो 2 और 1 3, और 2 और 1 3 बराबर 0। अब इसमें माध्य निकालने का रूल है, इसमें माध्य निकालने का रूल है a प्लस समेशन, अच्छा, ई जो आया ना, जो d से भाग किए इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको d डैश मान लेते हैं, यानी d, ये तो d था, d में डिफरेंस से भाग कर दिए, डिफरेंस, इसका डिफरेंस 10 है ना, डिफरेंस से भाग किए तो उसको हम क्या मान लेते हैं d डैश, उसको d डैश मान लेते हैं। तो d डैश को जोड़कर n से भाग करना है, सेम है, इसमें डैश नहीं है, डैश का मतलब ये हुआ, और इसमें डैश लगा दिए तो ये हुआ। a कितना है 30, और d डैश का मतलब जोड़े हैं कितना 0 बट्टा डाटा 5 है हमारा, तो 30 प्लस 0 बराबर 30, और ये हमारा आंसर। तो अभी हम आप लोगों को अनग्रुप डेटा, ये ग्रुप नहीं हुआ, अब बहुत स्टूडेंट कहेगा सर ये तो ग्रुप है, ग्रुप नहीं है, अभी और समझा देंगे। तो अभी आप लोगों को अनग्रुप डेटा का 3 मेथड, यही है 3 मेथड से कैसे हम लोग मीन निकालते हैं वो हम लोग सीख गए। तो हाँ सर सीख गए, तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा ना आप। हम लोग इस कारण थोड़ा सा भी हुलहुल आ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 9th में डायरेक्टिव मेथड्स को देखते थे, लेकिन आपको 2 मेथड और सीखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ। तो आइए, अब ये डेटा तो अभी छोटा है, डेटा छोटा है। अब यदि डेटा बड़ा हो जाए, डेटा यदि छोटा रहता है तो अनग्रुप डेटा में जाता है, डेटा यदि बड़ा हो जाए तो ग्रुप में होता है, लेकिन बड़ा में छोटा हो तो विदाउट क्लास इंटरवल में जाता है, और बड़ा में बड़ा हो तो ये, फिर से सुनिए, यदि डेटा हमारा छोटा है तो इसमें जाएगा, यदि बड़ा है तो इसमें जाएगा, बड़ा में छोटा हो तो इसमें, बड़ा में बड़ा होगा तो इसमें जाएगा। ठीक, कैसे आइए देखते हैं। चलिए, अभी आप लोग को क्या बताए थे कि आप लोग विषय का जो परीक्षा दिए उसमें क्या क्या आया, 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया और 50 आया, ये सब आपको हम बताए थे। अब इसको ऐसे समझिए कि ये तो आपको हम क्लास 10 का लास्ट एग्जामिनेशन का था ना, क्लास 10 के लास्ट एग्जामिनेशन का था। ठीक, लेकिन मान लीजिए आपको 8, 9, 10 3 क्लास का दिए और आपको बोले कि ये याद करो, तो टीचर आपको मार्कशीट दी और बोले ये बताओ तेरे तुम अभी तक 8, 9, 10 में कितना बार 10 नंबर लाए हो, तो याद करेगा वो हमको 8वां में भी एक बार आया था, 9वां में भी एक बार आया था और 10वां में आए किया। हाँ सर हमको शायद 3 बार आया, चाहे 2 बार आया, इस तरह का आया होगा ना। यानी कि ये तो सिर्फ आपको हम छोटा डाटा ले लिए, यानी कि एक टर्मिनल का लिए, लेकिन अब आपको हम क्लास 8, 9, 10 का याद करवा रहे हैं कि आप हमको ये बताइए कि 8, 9, 10 में आपको ये 10 मार्क कितना बार आया। तो कोई कहेगा सर 10 मार्क हमको 2 बार आया, कोई कहेगा सर 20 मार्क हमको 4 बार आया, 30 मार्क 3 बार आया, ये 7 बार आया, ये 2 बार आया। यानी कि यहां देखिए ये एक ही टर्मिनल का था,
और ये आपको 8 में 3 टर्मिनल, 9 में 3 टर्मिनल, 10th में 3 टर्मिनल, ये 9 टर्मिनल का। यानी कि हो सकता है कि 8 में आपको एको बार 10 नंबर नहीं आया है, 9th में एक बार आया है आपको 10 नंबर, और 10th में एक बार आया था, 2 बार आया। ठीक है, 8 में 20 नंबर, किसी विषय में 20 नंबर आपको 2 बार आया है, 9 में एक बार, 10th में एक बार, तो 4 बार आया है। अभी तक आपको 8, 9, 10th मिलाकर 20 नंबर 4 बार आया है। ये देखिए आप ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, देखिए ये ग्रुप है। इससे पहले आपको क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, इसको ग्रुप नहीं कहेंगे। ग्रुप बनने के लिए 2 कॉलम चाहिए जो आपको मौजूद होना चाहिए क्वेश्चन में। आपको बहुत स्टूडेंट कहा सर आप तो अभी जो बताए थे उसमें 2 ग्रुप हम ना बनाए थे, क्वेश्चन में नहीं दिया था, वो तो हम बनाए थे ये निकालने के लिए, वो निकालने के लिए। अब ये 2 ग्रुप दे दिया, ठीक है, एक ग्रुप से ग्रुप नहीं बनता, 2, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रुप डेटा। इससे पहले वाले को कहेंगे अनग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा में भी छोटा है, ये ग्रुप डेटा में भी छोटा है, ग्रुप डेटा में भी छोटा है, तो इसको कहेंगे विदाउट क्लास इंटरवल। और किसको कहेंगे क्लास इंटरवल, तो जब ऐसे देता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे देता, तो इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। लेकिन ये डाटा कब होगा, जब बहुत बड़ा पैमाने पर होगा, बहुत बड़ा पैमाना। कैसे समझिए, फिर से समझिए। इससे पहले जो आपको हम जो बताए थे वो कितना टर्मिनल का आपका रिजल्ट था, 1 टर्मिनल का। ये कितना टर्मिनल का है, आपका 9 टर्मिनल का है। 9 कैसे, 8वां का 3 टर्मिनल, 9वां का 3 टर्मिनल और 10वां का 3 टर्मिनल, तो मिला करके कितना हो गया, 9 टर्मिनल। तो आपको 8, 9, 10th में याद करवा रहे हैं कि 10 मार्क्स 8 से लेकर 10 तक में कै बार आया, 2 बार आया। 20 मार्क कै बार आया आपको 8, 9, 10th में, तो 4 बार आया। यानी कि थोड़ा उससे भास्ट हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ा डेटा हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसी को 3 मेथड से देखिए, इसी को 3 मेथड से, यानी कि अनग्रुप का बता दिए, आप ग्रुप का विदाउट क्लास इंटरवल है, ये ग्रुप डेटा का विदाउट क्लास इंटरवल का है ये, इसको भी 3 मेथड से देखिए। आइए, आप ये बनाए थे क्लास 10th में, इसको बनाए थे, इसको आप लोग क्लास 10th में बनाए थे, तो याद है कैसे बनाए थे। इसको सर x मानते थे, इसको f मानते थे, उसके बाद fx करते थे। याद आ रहा है सर, ये तो हमको याद आ रहा है क्योंकि इस तो बनाए हुए हैं हम। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे, ठीक है, उसके बाद गुना कर देते थे, गुना कर देते थे, तो गुना कर दिए तो 3 तिया 9, 7 चौक 28, 100। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, और इसका रूल भी याद है सर, इसका जो रूल है वो समेशन fx बाय समेशन f है। हाँ, याद आया सर। ये जो विधि है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट कर लेता है। अब आप लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िए 0, 8, 8, 8 कर 16, 24, 24, 1, 25, 26, 27 के 7 हाथ में 2, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, उसके बाद 570 हो गया, और इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 7, 3, 10, 10, 10, 8, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ। जोड़ते हैं, सिग्मा का अर्थ होता है, समेशन का अर्थ होता है जोड़ना, इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो 570 यानी कि किसको जोड़े, fx को जोड़ने में 570 याद आ रहा होगा आपको, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड। और f को जोड़े हैं तो कितना आया, 18 है। f को जोड़े हैं कितना है, 18 है। यदि भाग किया जाए तो कितना होगा, 3 और 1, 6, लगभग अप्रोक्स कर देते हैं, इतना है। अप्रोक्स माने लगभग, अप्रोक्स माने इतना है आपको। तो ये जो मेथड से आप लोग बनाए हैं उसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अब इसी को देखिए,
पहले आपको हम इससे पहले बताएं अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा में भी 3 मेथड, सब में 3 मेथड चलता है। उसके बाद आप ग्रुप वाला में ये है विदाउट क्लास इंटरवल, इसमें भी 3 मेथड चलेगा, 3 मेथड। तो ये मेथड आप लोग बनाए हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको इस मेथड से देखिए, फॉर शॉर्टकट मेथड, इस मेथड से देखिए, शॉर्टकट मेथड से देखिए। तो शॉर्टकट मेथड से भी तो वही होगा, एक्स है, एफ है, एक्स है, एफ है। देखते हैं 2 कॉलम दिया हुआ है, कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, और ये एफ है, एफ कितना है, 2, 4, 3, 7, 2, ठीक है। ये आपको दिया हुआ, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से देख लिए। अब शॉर्टकट मेथड से देखिए। शॉर्टकट मेथड में एकदम वही है जो आपको अभी तुरंत बताए थे, याद कीजिए ना कैसे बताए थे। तो बीच वाले को एग्ज्यूम कर लीजिए, बीच वाले को एग्ज्यूम कर लीजिए। जैसे पता है वही नियम तीनों में लगेगा। नहीं सीखे हैं तो फिर से सीख लीजिए। तो यहां लिख लेते हैं, एग्ज्यूम को ए से डिनोट करते हैं, और कितना, एग्ज्यूम को किसे डिनोट करते हैं, ए से, और कितना मानेंगे, 30 मानेंगे, ठीक। अब क्या करना है, क्या करना है, इस वाले में से x में से a को घटा देना, और जो मान आएगा उसको क्या मानेंगे, d मानेंगे। याद आ रहा है, हाँ सर ऐसे बनाए थे आप। तो सब में से 30-30 घटाइए, सब में से 30-30 घटाइए तो -20, इसमें से 30, 20 में से 30 घटेगा -10, 0, 10, 20, ठीक। उसके बाद क्या करते थे आप लोग, क्या करते थे, जोड़ते थे ना, क्या करते थे, जोड़ते थे सर, क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, 20, 10, 30, -30। तो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल ऐसे ही चलेगा, इसका रूल ऐसे ही चलेगा, मतलब कि जैसे बताए थे उसी तरह इसका भी रूल चलेगा। इसके रूल में भी कोई अंतर नहीं होगा, जैसे हम आप लोग को उस समय बताए थे उसी तरह। उसके बाद याद है एफडी करना है, यहां पर देखिए एफएक्स किए हैं, इसमें एफडी करना है, एफडी कर लीजिए, एफडी, ठीक है। एफ और डी को गुना करिए, एफ और डी को गुना कीजिए तो कितना हो गया, -40। एफ डी को गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, -40, 0, 70 और ये 40। आप जोड़ लीजिए, इसको नहीं जोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, 7, 4, 11 -110। इतना हो गया आप लोग का, ठीक है। ये आपका जो विधि है इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अब आप लोग रूल लिख लीजिए। रूल होता है इस विधि से निकालने का, a प्लस समेशन, लास्ट वाले को जोड़ना है, लास्ट वाले को जोड़ना है, एफ डी, और बाय में वही करना है जो इसमें, कि बाय में यही होगा, सम में समेशन एफ, समेशन एफ, ठीक। तो कितना होगा, एक कितना है, 30 है। एफ डी को जोड़ने पर कितना आया, एफ डी को जोड़ने पर कितना आया, कितना आया, अरे ये तो घटेगा ना, तो 0 आ गया। एफ, एफ को जोड़ने पर, एफ को जोड़ने पर, एफ को जोड़ने पर, एफ को जोड़ने पर, देखिए एफ को जोड़े हुए 18 आया, ठीक है। एफ को जोड़ने पर 18 आया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहे, अरे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 7, 4, 11, 1 और 4, 4, 8 है, अरे अरे मिस्टेक है, मिस्टेक, 30, यहाँ 30 हो, 30, एफ डी को जोड़े हैं 30, इसमें प्लस माइनस में ही थोड़ा सा जोड़ घटाव में कहीं गलत हो जाता है, 30/18, तो 30 प्लस 30 में 18 से भाग करेंगे, एक पॉइंट कितना होगा, 1 पॉइंट कितना होगा, 1.1.67,
इतना होगा। आप एक बार करके देखिएगा 31.67 और ये अप्रोक्स में आंसर, ये आपका इस मेथड से। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, मेथड अलग अलग है, आंसर सेम है। मेथड अलग अलग है, आंसर सेम है। तो अभी हम लोग विदाउट क्लास इंटरवल को इस मेथड से देखिए, अब इसी को हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेप। और ये याद रखिए, ये इंटर का नहीं है, ये आपको 10th का ही है, 9th का है। 9th और 10th में वो हम याद दिला रहे हैं, तो एक दो बार बनाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा। चलिए अब हम लोग तीसरा देखें फॉर स्टेप डिविएशन मेथड। इसको देखिए, क्वेश्चन यही ले लेते हैं, क्वेश्चन यही 10, 20, 30, 40 और ये 50। कितना है, 2, 4, 3, 7, 2, जोड़ने पर इसको 18 आया। देखिए जोड़ने पर 18। इस मेथड में क्या होगा, स्टेप डिविएशन में क्या होगा, ये ऐसा ही होगा। याद कीजिए, इससे पहले ऐसा ही होगा। तो ये लिख देंगे एग्ज्यूम ए बराबर बीच वाले को जैसे बना है इसी तरह बनेगा। इसमें थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो क्या, x माइनस ए कितना किए हैं, तो -20, -10, 0, 10, 20। उसके बाद याद होगा इसमें क्या बोले थे, इस मेथड में क्या होता है, डी डैश निकालना होता है। डी डैश कैसे निकलता है, तो इस डी में भाग करना रहता है सी से। सी का मतलब कौन, इसका जो डिफरेंस होगा उतना से। इसमें इसके डिफरेंस से, पहले इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना 10, सब में 10 से भाग। इसका डिफरेंस देखिए 10 है, सब में से। डी का मतलब ये हुआ और सी का मतलब डिफरेंस 10 है, सब में 10 से भाग कीजिए। तो सब में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 से भाग करेंगे -2, -1, 0, 1, 2। याद आ रहा है, तो हाँ। उसके बाद आप लोग क्या किए हैं, FD को गुना किए हैं, इसमें FD डैश को गुना कीजिए, FD डैश को। ऐसा क्यों किए सो बता देते हैं। ऐसा क्यों किए, डाटा हमारा छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, हल्का हो गया। देखिए डाटा कितना बड़ा है, इससे छोटा हो गया। गुना कीजिए 2 को 2 से, -4, 0, 7 और 4, 7, 4, 11। जोड़ वाले को जोड़ लेते हैं और 4, 4, 8। तो ये हो गया 3। अब इसका रूल क्या होगा, इसका रूल यही होगा, A प्लस समेशन FD। इसमें FD की है, इसमें FD डैश कर दीजिए। बाय कितना है, F है, तो बाय F। और इसमें गुना करना रहता है जितना डिफरेंस से आप भाग किए, जितना से आप भाग किए ना, कितना से भाग किए थे, याद है ना, C से भाग किए थे। C कितना था, C डिफरेंस कितना था, 10। जितना से भाग किए हैं यहां उतना से गुना करना है। तो A कितना है, 30 है। FD डैश कितना है, 3। F कितना है, 18 और C कितना है, 10। तो 30 प्लस गुना करते हैं 30/18। अरे सेम ना हो गया 30 प्लस 1.67 अर्थात 31.67 अप्रॉक्स में आंसर। देखिए, तो अभी आपको हम अनग्रुप डेटा का 3 मेथड दिखाएं। ग्रुप डेटा में विदाउट क्लास इंटरवल का 3 मेथड दिखाएं। अब हम आप लोग को विद क्लास इंटरवल, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं डायरेक्ट मेथड, उसको भी देखेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उसको भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिए,
और एक दो ठो अपने से एग्जाम्पल लेकर के बना कर देखिए। ये सब 9th 10th का ही है, 11th का नहीं, इसीलिए हम 9th 10th में जो आप नहीं पढ़े हैं उसको हम बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विथ क्लास इंटरवल, तो देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को अनग्रुप डेटा का 3 मेथड दिखा दिए। जब अनग्रुप डेटा से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो हो जाता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में कौन देखा है? विदाउट क्लास इंटरवल जो अभी था वो देखा है। इसका 3 मेथड दिखा दिए। अब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कब बनता है? जब आपका डेटा और बहुत बड़ा हो जाए। जैसे पहला बार में तो आपको हम 1 टर्मिनल का लिए, दूसरा बार में 8, 9, 10 तीनों टर्मिनल का लिए। लेकिन अब आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, मान लीजिए, या 50 स्टूडेंट है, पूरे का हम डेटा ले रहे हैं, पूरे का। तो ऐसे समझिए, पूरे का डेटा ले रहे हैं तो ऐसे समझिए कि 0 से 10 मार्क्स तक जो लाया सो, बोलो कौन कौन स्टूडेंट लाया? 10 से 20 तक लाया कौन कौन? 20 से 30 कौन कौन लाया? 30 से 40 कौन कौन लाया? 40 से 50 कौन कौन लाया? अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाँ सर, पहला वाला जो आप खाली 10, 20, 30, 40, 50 लेकर के छोड़ दिए थे वो तो अनग्रुप डेटा है। 10, 20, 30, 40, 50 लेकर के जो छोड़ दिए थे ये तो अनग्रुप डेटा है। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 में आप लोग जो यहाँ 2 गो, 4 गो, 3 गो, 7 गो, 2 गो, इस तरह जो लिए थे, यानी 2 गो कॉल, इसमें 1 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, लेकिन ये क्लास इंटरवल है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल, इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल, इसको हम लोग हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो अब हम लोग वर्ग अंतराल लिए, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब क्लास इंटरवल। आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर क्लास इंटरवल लेते थे। और मान लेते 0 से 10 में, 0 से 10 नंबर लाने वाला 2 विद्यार्थी है। मान लेते हैं कि कुछ अपने मन से डाटा, 0 से 10 नंबर लाने वाला 2 विद्यार्थी है। 10 से 20 में 3, ये 4, ये कितना मान ले? 2 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। ठीक, याद होगा, इसको हम लोग सेकेंड वाले कॉलम को एफ कहते हैं। ये सब याद दिला रहे हैं आपको, ठीक, याद दिला रहे हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको 11 को समझने में दिक्कत होगा। ठीक, उसके बाद ये देता था क्वेश्चन में, ये देता था और आप लोग इसको बनाते थे किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो याद कीजिए कैसे बनाते थे डायरेक्ट मेथड से, याद कीजिए। तो हाँ सर याद आ रहा है, 2 कॉलम सर बोले थे बनाने के लिए, किसका किसका? एक एक्स का, एक एफ एक्स का। एक्स कैसे निकलता था? एक्स कैसे निकलता था? तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 5, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 25, 35 और ये 45, गुना कर देते थे, गुना कर देते थे। 10, 45, 100, 70 और 25, 25, 2 कितना हो गया? 5, 5, 10, 1, 1, 7, 3, 10, 10, 10, 10, 5, 15, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 450। तो डायरेक्ट मेथड का रूल क्या था? डायरेक्ट मेथड का रूल क्या था? हाँ सर, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स को जोड़ने पर कितना? 450 और एफ को जोड़ने पर कितना? 5, 2, 10, 4, 14, 15, 16, 19। अरे कितना आ रहा है रे भाई, कितना आ रहा है? 5, 2, 10, 4, 14, 5, 2, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 19 आ रहा है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 19 से भाग कर देते हैं। ठीक, तो 19 से भाग करने पर कितना होता है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेटर से इसको निकालते हैं। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 और 3 5 4 9 9 9 9 9 और 2 11 11 5 16 मिस्टेक है यहाँ 16 होगा 16। तो यदि कैलकुलेटर से निकाला जाए, हम तो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर से यदि निकाला जाए 450 में 16 से, तो मोटा मोटी 28.125 अप्रॉक्स आंसर। आप लोग ये मेथड से बनाए थे, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। याद आ रहा होगा, ये सिर्फ हम याद दिला रहे हैं आपको। ठीक, अब आप डायरेक्ट मेथड देख लिए, अब आप देख लीजिए शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से कैसे बनता है, तो ध्यान से देखते रहिए शॉर्टकट मेथड। चलिए, फॉर शॉर्टकट मेथड देखें। शॉर्टकट मेथड इससे कैसे बनता है, इससे बनाने के लिए ये नहीं रहे, तो क्या रहेगा, तो आपको डी निकालना होगा। डी कैसे निकलता है, तो x में से a को घटाना पड़ता है। याद होगा, बताए थे। जगह कम है मेरे पास, तो इसके लिए आपको एग्ज्यूम करना होगा। किसको एग्ज्यूम करते थे, एक्स वाले में कौन, बीच वाला। याद दिला रहे हैं, जो बीच वाला है उसको मान लीजिए, बीच वाले को क्या कीजिए, मान लीजिए। ठीक, मान लिए। आप क्या करना है, सब में से 25 घटाइए, 5 में से 25 घटाइए, 15 में से 25 घटाइए, 25 में से 25 घटाइए, तो कितना हो जाएगा, -20। इसको घटाएंगे -10, 0 10 20, घटा कर देख लीजिए, हो गया। अब क्या करना है, एफ और डी को गुना करना है। एफ और डी वाले कॉलम को गुना करना है, कितना हो गया, -40 -30 0 20 और 5 गुना 10 100 हो जाएगा। जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 और -4 3 7 यानी 50। इसका देखिए आप कैलकुलेशन करके 50 आएगा, कुछ इस तरह 50 आया ना। तो आप क्या कीजिए, इसका रूल क्या है, इसका रूल वही है जो आपको लिखे थे, क्या लिखे थे, A+ समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। ए कितना माने, 25। ठीक, ए कितना माने हैं 25। एफ डी को जोड़ने पर कितना, 50 और एफ का टोटल 16, तो कितना हो गया, 25 प्लस 3 और कितना हो जाएगा, भाग करके 3 1 2 5, अर्थात 28.125 अप्रॉक्स कर देते हैं, इतना आंसर होगा। आप देख लीजिएगा इसको कैलकुलेटर से, हम इसको राउंड फिगर में लिख दिए। यही आंसर आपको पहले भी आया था, तो ये जो मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आपको याद दिला रहे हैं, ये जो मेथड है ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड समझ गए। तो यदि इतना समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से कैसे बनेगा। स्टेप डिविएशन मेथड से कैसे बनेगा, तो आइए ध्यान से देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए, स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह कम है। ये नहीं करना है, स्टेप डिविएशन मेथड में ये नहीं करना है, बाकी सब रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं।
यहां पर लिख देते हैं फॉर स्टेप मेथड। इसमें क्या करना है, याद कीजिए, डी डैश निकालना रहता है, डी डैश याद कीजिए, डी डैश निकालना रहता है और डी में भाग करना रहता है कितना से, डिफरेंस से। एक्स में जो डिफरेंस, चाहे इसमें भी देख सकते हैं, जो डिफरेंस होगा उससे भाग करते हैं। डिफरेंस कितना है, सी, डिफरेंस का मतलब सी। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अंतर कितना है सब में, 10 का। सम में 10 से भाग कीजिए, सम में 10 से भाग कीजिए, सम में 10 से भाग कीजिए। हो गया भाग। आप उसमें एफ डी निकालते थे, इसमें एफ डी डैश निकाल लीजिए, इसका नाम डी डैश कर दिए, एफ डी डैश निकाल लीजिए। कितना होगा, 2 को -2 से -4 -3 0 2 10 जोड़ लेते हैं, 12 -7 5। ठीक, इसका रूल क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ डी डैश बाय समेसन एफ गुने सी। याद कीजिए, गुने सी भी होता है स्टेप डिविएशन में। तो कितना कितना हो गया, कितना कितना हो गया, ये हो गया 25 प्लस 5, एफ डी डैश को जोड़ने पर 5 आया, 5 5 5 5 16 गुने 10 25 प्लस 50, अरे फिर उतना ही हो गया। 3 पॉइंट कितना आया था, 3 पॉइंट कितना आया था, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 3 पॉइंट कितना था, 125 28.125। हम तो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं समय को बचाने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं, अप्रोक्स। तो अब मोटा मोटी क्या है वो समझिए, क्या है। तो अब आप लोग ये समझिए एक बार फिर से कि जब आंकड़ा छोटा हो, डाटा छोटा हो, डाटा छोटा हो तो अनग्रुप डेटा कहेंगे, और अनग्रुप डेटा को 3 मेथड से हल करेंगे। जब डेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन बड़ा में छोटा हो, बड़ा में छोटा हो, तो विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल इसको भी 3 मेथड से हल करेंगे। और जब हमारा डेटा बड़ा में बड़ा हो जाए, बड़ा में बड़ा हो जाए ये, तो इसको भी हम लोग 3 मेथड से हल करेंगे। तो यहां पर अभी आप लोग को हम 9 मतलब कि 3 अलग अलग डेटा लिए, अनग्रुप डेटा लिए, ग्रुप लिए, विदाउट इंटरवल लिए, विथ इंटरवल लिए, और सभी को हम 3 मेथड से हल करके देखे थे। उस 3 में आप लोग को याद होगा, आप लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड से हल किए थे। कोई बात नहीं, आप लोग अपने मन से 1-2 सवाल ले लीजिए, 1-2 सवाल ले लीजिए और देखिए कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तीनों मेथड से बनाने पर आंसर सेम आएगा। तो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, ये हमको व्हाट्सएप के थ्रू जरूर बताइएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक, क्योंकि हम आप लोग को कोई नया चीज नहीं बताया है, हम आप लोगों को सिर्फ 9th 10th में कैसे बनाए थे वो भूल गए थे, उसको हम एक बार याद दिलाएं। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खूब मन लगाकर पढ़कर अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।